हेलो मोहम्मद अली। हाय। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ठीक आलमीन। ठाक। कैसे हैं? खैरियत अरे से? मोहम्मद अली, आज एक बात तो बताओ। ये बताओ कि एक स्टूडेंट सारा साल मेहनत किस लिए करता है? इसीलिए कि वो एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। अच्छी परफॉर्मेंस। इसका मतलब है एग्जामिनेशन हॉल सबसे क्रिटिकल हैसियत के हामिल है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्यों ना आज हम एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट की पॉजिटिविटी पे कुछ बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा साल जिस चीज के लिए मेहनत, रातों को जागना, पेरेंट्स की कंसर्न्स, उनकी परेशानी, इसलिए कि बच्चा अच्छा परफॉर्म कर जाए किसमें? एग्जामिनेशन में। अब एग्जाम वाला दिन आ गया। अब एग्जाम वाले दिन एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? असल इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक, एग्जाम से पहले उसकी मेंटल स्टेट कैसी होनी चाहिए और क्या क्या चीजें एक्सरसाइजेस वो करे। एक, एग्जाम के अंदर अपने आप को, पेपर को कैसे मैनेज करे। हाँ, यानी प्री एग्जाम एंड ड्यूरिंग एग्जाम और पोस्ट एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर हम आखिर में बात करेंगे। मेरा ख्याल से ड्यूरिंग एग्जाम की पहले बात करते हैं। प्री एग्जाम की पहले बात करनी चाहिए। हाँ, देखिए प्री एग्जाम, क्योंकि वो मूड जिसके साथ एक स्टूडेंट जियो एग्जामिनेशन में जिसने अपियर होना है, वो मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन पहले स्टूडेंट को चाहिए कि अपने आप को एग्जाम के प्रेशर से डिटैच कर ले। वो ये ना देखे कि मेरे पर मुझे एग्जाम मेरे लिए कोई हार्ड टारगेट है, नहीं। यूँ समझे कि मुझे एक स्टेज है जिससे मुझे गुजरना है। सिंपल, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स, पीस ऑफ माइंड के साथ रखे, कूल माइंड रखे। रात को अच्छी पुरसुकून नींद ले, बल्कि अगर कोई लाइट मूवी भी अगर देख ले तो कोई बहुत अच्छी बात आपने की। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि जैसी नींद होती है वैसा दिन होता है। और अब बात आ गई तो मैं कहूँ, मैं व्यूअर से चाहूंगा कि इसको सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो करें, क्योंकि हमारी कुछ वीडियोस नाइट के हवाले से बनी हुई है। वो हम अपलोड करेंगे जब लोगों को एहसास हो जाएगा कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। नींद सोने से पहले के कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज हैं जो रिलीजन में भी है, वैसे भी हैं, तो साइकोलॉजिकल भी। तो हम उस वीडियो को इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, तो लोग उसको देखें और उसको फॉलो करें और सुन के सोएं। तो नींद से पहले क्या क्या करना चाहिए अगर सुबह एग्जाम है? हाँ, सबसे अहम बात यह है कि उसको ये चाहिए कि रात को लेट नाइट स्टडी ना करे एग्जाम में। अगर उसका मॉर्निंग में एग्जाम है तो उसको चाहिए रात को लेट नाइट स्टडी बिल्कुल नहीं करे। 8 आवर्स स्लीप लाजमी हो। एग्जाम से कम 12-15 आवर्स पहले उसको चाहिए बिल्कुल अपनी स्टडी से अपने आप को डिटैच कर दो, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर ले, अपने घर में एंजॉय करे। अगर उसके भाई हैं, बहनें हैं, उनके साथ अब एक प्लेजेंट मूड में रहे और कोशिश करे अपनी जिंदगी के अच्छे अच्छे गोल्डन मोमेंट्स को याद करे। किसी भी नेगेटिव इवेंट से रिलेटेड अपने आप को, अपनी मेमोरी को ना लेकर जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी कोई क्रंच सिचुएशन आती है तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी उससे जो सिमिलर सिचुएशन है उसको याद दिलाती है और आपको परेशान करती है। टॉक्सिक पीपल से दूर रहे, यानी वो लोग जो कि दूसरे को भी डिस्करेज करते हैं या डिमोटिवेट कर देते हैं। अरे तुम्हारी तो तैयारी नहीं, तुम कल क्या परफॉर्म करोगे? ऐसे लोगों से अपने आप को। कल पेपर है, अच्छा अभी क्या कर रहे हो तुम? तो भाई मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी मर्जी, देखिए पेपर मुझे देना है। हाँ, परेशान तुम हो। जो कुछ भी होगा कल पता चल जाएगा कि मैंने पूरे साल कितनी मेहनत की। तो आज के दिन उस प्रेशर को मैं पूरी रात या सुबह जाने तक मैं क्यों उस प्रेशर को अपने पर इम्पोज करके एग्जामिनेशन हॉल में टेंस माइंड में क्यों जाऊं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब एग्जाम में मैं जाऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मेंटली अलर्ट होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर, उसकी कंप्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। एक एक सवाल, और सबसे पहली बात है, जैसे होता है ना बेबी स्टेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला स्टेप, सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। उससे साइकोलॉजिकल मोरल बूस्ट हो जाता है, फिर जो नहीं आ रहा तो वो भी रवानी में चला जाता है। आप ये देखें नहीं कि इस क्वेश्चन पेपर में मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। देखें जो आता है बस आंख बंद करके उसको आप प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए। उसके बाद आपका खुद ब खुद मोरल डेवलप होगा। और किसी भी चीज को ये ना सोचे, क्योंकि खुद ह्यूमन माइंड के अंदर वो आर्काइव सिस्टम है जो चीजों को
आपको दोबारा से रिकॉल करा देगा। अगेन पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी इतनी अच्छी होती है अच्छा काम करके, अच्छा सवाल करके, कि अगला वाला खुद हो जाता है। हाँ आपने बड़ी जबरदस्त बात की असद भाई कि पेपर को समझना, उसको टाइम देना। हाँ मेरा बार बार का एक्सपीरियंस है। मैंने क्वेश्चन दिया, बच्चों ने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन उन्हें आता है जो उस पर पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्मेशन ऐसी है कि वो परेशान हो गए, परेशान होकर छोड़ दिया। जब हमने पेपर को रिव्यू किया, वही क्वेश्चन उन्होंने खुद किया। हाँ। बहुत से लोग क्वेश्चन की लिंगो से परेशान हो जाते हैं कि ये तो मुझे आता ही नहीं, हालांकि वो वही टॉपिक था, सिर्फ उसकी लैंग्वेज को चेंज किया। और ये बात आपने हमारी पिछली वीडियो में भी कही थी, पेरेंट टीचर मीटिंग के हवाले से। मैं हाँ। चाहूंगा कि लोग उसे देखें जाके। हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को बेसिकली आपने समझना है कि उसमें बात क्या पूछी जा रही है, वो चीज आपको आती है, सिर्फ डिफरेंट एंगल से पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली। नर्वस किसी भी सिचुएशन पे नहीं होने देना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने टाइम को डिवाइड करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जैक्टली। ठीक है, आपका इतना इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर कि आपने अगर एक 30 मिनट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अब उस पर आप जाके आप उसको स्टॉप लगा दें, कुछ स्पेस आप छोड़ दें कि अगर कुछ बाकी चीज होती है तो मैं इसको बाद में भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देखें, ताकि आपके पास एक एट द एंड ऑफ द पेपर आपके पास रिवीजन का भी मार्जिन हो। बहुत से स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट कराते हैं बेहतरीन, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते। और अक्सर रिवीजन में बड़ी बेसिक चीजें जो ना गलतियां निकल आती हैं। बहुत सी बेसिक चीजें और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप आखिर में जब आपका एक टेम्पो बनता है तो बहुत सी चीजें अब आपको रियलाइज हो रही होती हैं। तो लिहाजा इफेक्टिव रिवीजन के लिए भी आखिर में 10 to 15 मिनट्स आपके पास होने चाहिए। तो अपनी टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से आप देखिए। आखिरी बात करूंगा ड्यूरिंग एग्जाम, फिर हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, जब पेपर दे रहे होते हैं, वो चाहते हैं कहीं से आंसर पता चल जाए, कहीं से भी नहीं, चाहे टीचर से, चाहे बराबर से, क्योंकि वो परेशान होते हैं। वो परेशानी उनको उजलत करवाती है, जल्दी कराती है। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि इत्मीनान का 3 सांस लो, सांस लो, थोड़ा सा और करो, और उन्हीं बच्चों को उसी वक्त चीज आ जाती है। अगर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे तवज्जो देना, क्रैमिंग पर नहीं, याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट को जहन में रखें, तो एग्जाम के दिन यही चीज आपको काम आएगी। वो कॉन्सेप्ट होगा जो आपको आर्काइव आपको दोबारा से रिकॉल कराएगा, और उसके बाद आप उसको क्वेश्चन को समझ लेंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपने ये नहीं देखना कि मैंने क्या तैयार किया, देखें पूछा क्या जा रहा है। यही उसकी कंप्रीहेंशन है। और वो जब होगा जब आप मुतमईन होंगे, मुतमईन होके पहले सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे क्या पूछा है, फिर विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे मुझे आंसर कैसे देना है। और कुछ दिन बाद ये एक प्रैक्टिस है, ये 10 मिनट से शुरू होती है, 7, 5, 4 से 3 मिनट में काम हो जाता है। और क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आप ये सोचना चाहिए कि कल इस पेपर को किसी ने चेक करना है, किस सीक्वेंस में वो आपके इस आंसर को समझेगा। वो आपने आया उसमें हेडर्स, इफेक्टिव चीजें आपने उसमें पॉइंट आउट की हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर पे उस पेपर को चेक करने वाला समझ जाए कि इसने इस टॉपिक को बाकायदा पढ़ा हुआ है। सेइंग्स बोल्ड हो, अब जैसे ऐसे वगैरह लिखते हैं, उसमें बाकायदा कहा जाता है कि जो टाइटल है ना, उसके अंदर जो वर्डिंग्स है, उसको आप रीफ्रेस करके यूज करें, ताकि वो बार बार एग्जामिनर की नजर में आए तो समझे कि विद इन द टॉपिक है, रिलेटिव है। बहुत सी दफा जो पेपर चेक करने वाले साहब होते हैं, वो इस चीज को भी देख रहे होते हैं कि छोटी मोटी मिस्टेक को वो इतना काउंट फॉर नहीं करते। वो ये देखते हैं कि इस टॉपिक पे ग्रिप थी या नहीं है, और वो चूंकि इतने एक्सपीरियंस होते हैं तो जज कर लेते हैं। तो बस हमने यही चीज अपने पेपर में एक डेवलप करनी है कि देखने वाला ये जान ले कि ये इस टॉपिक को जानता है, समझता है। अगर हम इसे कंक्लूड करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है सुकून, कंपोजर, रात में और पेपर से पहले, और वही कंपोजर और इत्मीनान आपको लीड करता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। माइंडफुलनेस, पीसफुलनेस और पीस, और वही जो आपका कंफर्ट है या मेंटल स्टेटस है, वो आपको इस बात के लिए इनेबल करता है कि ड्यूरिंग द एग्जाम, जब क्रंच सिचुएशन, जब स्ट्रेस है, मैंने बहुत सौ को देखा है कि आखिरी में लिखे जा रहे, कुछ नहीं पता क्या लिख रहे हैं, 1 मिनट दे दें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स, जो मुतमईन होते हैं, उन्होंने कंप्लीट किया, हर चीज उनकी मैनेज होती है, आखिर में यूं करके दे रहे होते हैं। तो एनीथिंग एल्स टू कंक्लूड? इसमें बात यह है कि एग्जाम को कभी भी अपने माइंड पर एक प्रेशर ना लें, बल्कि यूं समझिए कि ये आपको जांचने का एक छोटा सा एक प्रोसेस है। बस पूरे ओपन हार्ट के साथ इसमें जाएं, और ये ना सोचें कि आज का दिन
मेरी जिंदगी का कोई आखिरी दिन, फियर ना हो, उस फियर को स्ट्रेंथ में बदलें। उस डर को अपने जहन से निकालें। आप क्योंकि असल में अगर हम देखें कि ये इस तरह के इम्तिहान तो शुरू से लेकर आखिर तक आने, हम अवॉइड नहीं कर सकते। जिंदगी का हर मरहला एक इम्तिहान ही तो है, ठीक है। तो सेइंग है कि अगर तुम्हें किसी चीज का खौफ है तो तुम्हें चाहिए उस चीज को फेस कर लो, तुम्हारा डर निकल जाएगा। बिल्कुल, मैंने भी सुना है, मैं अपने अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ जिस चीज से डरो उसमें कूद पड़ो, यानी जो डर लग रहा है बार बार करो, फेस करो, कूद पड़ो, यानी उसके अंदर एक चीज तुम्हें डरा रही है, तुम और करो उसको, तो एक वक्त होगी कि वो तुम्हारे नीचे होगी और तुम उसके ऊपर होगे। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से स्टूडेंट्स और हर सीखने वाले ने जिसकी जिंदगी में कोई ना कोई इम्तिहान तो आता है, उसने इसको देखकर कम से कम ये जरूर एस्टेब्लिश किया होगा कि एग्जाम कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि उसको एक नॉर्मल स्टेज ऑफ लाइफ की तरह गुजारे। और ये जो है ना एक प्रैक्टिस है। अब यकीन करें, मुझे पहले इंटरव्यू देने में थोड़ा सा हो गया, इंटरव्यू कुछ अरसे बाद ऐसा हो गया कि मुझे इंटरव्यू देने में मजा आता था। और एक स्टेट ये भी होती है सजाई कि आप जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, वो आपके इंटरव्यू को लीड ना करे, आप लीड करें। तो ये एक बड़ी मजेदार स्टेट होती है अगर कोई इसको प्रैक्टिस करे, एंजॉय करे। एग्जामिनेशन सेंटर में बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, पुरसुकून होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए कि हाँ मैंने पूरा साल मेहनत की और इंशाल्लाह मेरा ये पेपर एक मेरे लिए एक बेहतरीन जजमेंट लेवल क्रिएट करेगा। तो इंशाल्लाह मुझ समेत हर बंदा, हर ह्यूमन बीइंग ये डिसाइड करे कि जिंदगी में कोई भी एग्जाम हो उसके लिए पूरे पुरसुकून और एतमाद के साथ उस एग्जाम को फेस करे, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगा। Take it easy, be comfortable, always be happy, positive and pure. Enjoy in the examination hall. Exactly, enjoy करें, ये ऑप्टिमम लेवल है, कोशिश करें इंशाल्लाह आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।